नमस्कार मित्रों, नवदुर्गा ज्योतिष एवं वास्तु परिवार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण योगों के बारे में आने वाले समय पे जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा। आज सर्वप्रथम ज्योतिष और लगन कुंडली में बनने वाले एक महत्वपूर्ण योग या कि दोष के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जिसका नाम है केमद्रुम दोष। यह योग सीधे सीधे चंद्रमा से जुड़ा हुआ रहता है, और क्योंकि ज्योतिष में एक कहावत चलती है, चंद्रमा मनुष्य जात, चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। इसके लिए इस योग की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह योग आपकी कुंडली में है या नहीं है, उसको आप बड़े ही आसानी से, बड़े ही सहजता से पता लगा सकते हैं। केमद्रुम दोष या केमद्रुम योग, इसका निर्माण इस स्थिति में बनता है कि जब हमारी जन्म पत्रिका में या लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस हाउस या जिस भाव से संबंधित है या जिस भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, उसके आगे वाले भाव में और उसके पीछे वाले भाव में, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि चंद्रमा जिस हाउस से रिलेटेड है उसके सेकंड हाउस में और उसके 12th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है। चंद्रमा आगे और पीछे दोनों तरफ से खाली हाउस में विराजमान होए और ऐसे चंद्रमा पे किसी पापी ग्रह की अगर दृष्टि बन रही हो, तब आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष का निर्माण होता है। यह योग जातक को मानसिक तौर पे प्रभावित करता है। इस योग में पीड़ित जातक को बिना किसी कारण के डर लगना, कोई भी नया कार्य करने में, नई बात सोचने में, डिसीजन लेने में, किसी भी नतीजे पे पहुंचने में बहुत ज़्यादा उनको समय लगता है। और ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति अपने ही जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजन के लिए दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरों से वो सलाह मशविरा करता है और अपना निर्णय खुद लेने में वो अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। कोई भी नया कार्य शुरुआत करना उनके लिए पत्थर तोड़ने जैसा बन जाता है। किसी भी कार्य को वो उतने अच्छे ढंग से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं और उनके कार्य में बीच बीच में विघ्न बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं। इस योग से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बना रहता है। छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट साफ देखी जा सकती है। इस योग में जन्मे हुए जातक को अक्सर अपने कार्य क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में इमोशनल तौर पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अक्सर अपने को हारा हुआ महसूस करता है और सभी तरीके से वो परेशान पाया जाता है। क्योंकि यह योग चंद्रमा से सीधा संबंध रखता है और चंद्रमा का सीधा संबंध मनुष्य के जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के ऊपर, जो हमारे शरीर में इमोशंस और हार्मोन्स का चेंजेस होते हैं, उनसे उनका सीधा सीधा संबंध पाया जाता है। इस दोष में अगर आपका जन्म हुआ है और आप इस दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, इसके लिए आपको भगवान शंकर की, भगवान आशुतोष की पूजा करनी चाहिए। हर सोमवार भगवान के मंदिर में आप जाइए, शिवलिंग पे कच्चा दूध आप उनसे अभिषेक कर सकते हैं, या कि सोमवार के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं, तथा पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। आप अपने साथ में हर समय चांदी का एक कड़ा, चांदी का एक सिक्का अपनी जेब में या पर्स में आप रख सकते हैं। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करते समय किसी स्त्री जाति द्वारा आप उसमें मदद ले सकते हैं। वह स्त्री आपकी माताजी, बहन, बेटी या पत्नी किसी भी रूप में रह सकती हैं और उन्हीं से आपको अपने कार्य की शुरुआत करवानी चाहिए।
इस योग से पीड़ित जातक को रात को संध्या काल में या भोजन करने के उपरांत जब आप शयन करने के लिए जाते हैं उस समय रुद्राक्ष की एक माला ओम झुम सह, ये एक रक्षा मंत्र है, इस रक्षा मंत्र का एक माला आपको करना चाहिए नित्य। इससे आपको मानसिक और इमोशनल तौर पे काफ़ी इसमें आपको मदद मिलती है। तथा ज्योतिष के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस दोष की शांति के लिए आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र के किसी विद्वान ब्राह्मण से मंत्र जप करवा कर हवन पूजा पाठ की पद्धति से इस योग से या इस दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। तथा जो उपाय आपको बताए गए हैं उन उपायों का नित्य श्रद्धापूर्वक पालन करने से इस योग से मुक्त होने में आपको ज़रूर मदद मिलती है। जय श्री कृष्ण।